नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज। पूरे भारत में जहां होली के पावन पर्व की धूम मची है, वहीं राजधानी दिल्ली के कोहाट एन्क्लेव निवासियों ने रंग बिरंगे रंगों से एक दूसरे को रंगते हुए होली का पावन पर्व मनाया। पूरा कोहाट एन्क्लेव तरह तरह के रंगों से सराबोर नजर आया। सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हुए आपसी प्यार और भाईचारे का संदेश दिया। कोहाट एन्क्लेव से देखिए पत्रकार जीएस हैरी की एक खास रिपोर्ट। हैरी न्यूज़ चैनल से आपके सम्मुख एक बार दोबारा खड़ा हो रहा हूँ। बड़े खुशी की बात है कि देखो, हमारे कल का दिन जो निकला, हमारा होली का रंगों का भरा हुआ त्यौहार निकला। सभी ने हर्षोल्लास से एक दूसरे से मिलकर रंगों को विचार कर एक बनाया। और आज हम खड़े हैं कोहाट एन्क्लेव के उस पार्क के अंदर, उस जगह के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर उनके चेयरमैन, प्रेसिडेंट सब यहाँ पर साथ मेरे पीछे खड़े हैं। और उनसे पूछना चाहते हैं कि जो रंगों का त्यौहार है वो आपने यहाँ पर अपने सोसाइटी में किस तरह से मनाया, और अभी तक आपके चेहरे से वो रंग नहीं उतर रहे, तो आप अपने बारे में ज़रा बताएं सर। मैं जसपाल सिंह पाली, रेजिडेंट कोहाट एन्क्लेव RW। ये हमारा जो होली का उत्सव था, होली मिलन समारोह, ये हमने बड़े शौक से तैयार किया। लेकिन जो हमें मौका मिला जब हमें टिकटें देने का, तो लोगों ने बहुत अजीब से तरीके से, क्योंकि कोरोना पीरियड जो 4 साल के अंदर निकला, उस कोरोना पीरियड ने हमें बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। मेरा ख्याल कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई फैमिली ऐसी नहीं थी जिसका नुकसान ना हो। उसके बाद भी टिकट देना, हमें पता है, हम जब जाते थे टिकट देने के लिए तो लोग कैसे सोचते थे, यार पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन गॉड ब्लेस, हमें इतनी ब्लेसेस मिली। उसके बाद जब हमने टिकटें दी, और कल जो हमारा हाल था कि टिकट हमें किसी भी तरीके मिले, क्योंकि ये एक ऐसा होली का प्रोग्राम था जिस सब ने अपने उत्साह से मनाया। क्योंकि ये एक होली मिलन ऐसा था जो हमें बचपन में बताया जाता था कि अगर आप लोगों से लड़ाई करते हो ना, लेकिन होली वाला दिन जब आएगा, उन दिनों में पेपर होते थे, मेरे को याद है, एग्जामिनेशन वगैरह का तैयारी होती थी। वो हम क्या करते थे, हमें बताया जाता था, पेरेंट्स कहते हैं होली वाले दिन जिससे भी दुश्मनी हो आप उसको गले से लगा लो। वही बात हुई, हमने उनको गले से लगाया। कल जो हमारे कोहाट वासियों ने हमें प्यार दिया, गले से लगाया, इस तरह रिस्पॉन्स दिया कि ऐसा प्रोग्राम आज तक ना हुआ ना होगा। लेकिन सहयोग किनका? सहयोग हमारे अपना वाइस प्रेसिडेंट से हमारे बंटी जी हैं, HS चावला जी गुरुद्वारे के ये प्रधान हैं, हमारे मंदिर के प्रधान हैं प्रवीण सेठ जी। इन लोगों ने, ये हमारे जो सिक्योरिटी सारा जिन्होंने संभाली, ये उनके सुपरवाइज़र हैं मनीष जी, और हमारे गार्ड जितने थे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। सर, एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस इतनी पब्लिक में, जिसकी हमने 500 टिकट थी, 400 की टिकट 500 हमने छुपाई थी, लेकिन 500 से ज़्यादा टिकटें निकल गई। उसके बाद 800-700 लोगों ने यहाँ खाना खाया, इस पार्क की रौनक बढ़ाई। ये कोहाट वासियों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस तरह ही ये प्रोग्राम करते रहे, वो दिन दूर नहीं, हमारे सब के ऊपर रौनक आएगी, हमारे सब चेहरे खिल जाएंगे। देखना, आप कोरोना भी भूल जाएंगे। आपकी जो सोसाइटी के जो नई अपना मैनेजमेंट बनी है, जिसमें आप प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ में गुरुद्वारे के हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, तो सिक्योरिटी का जैसे आपने बताया, ये हमारे लक्ष्मण जी और रावत जी विकास परिषद, पर आप लोगों के जितना आपका मैनेजमेंट बनी, आई होप कि कोहाट एन्क्लेव में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मैनेजमेंट ने भरपूर योगदान दिया, एक दूसरे को भरपूर साथ ये दिया कि सभी को घरों से बुलाकर या मैसेज देकर या सोशल मैसेज देकर सभी को एकत्रित किया। और वहाँ पर जब DJ वगैरह लगा, डांस हुआ, सब कुछ, यहाँ इतना हर्षोल्लास हुआ कि कोरोना को भूलते नजर आए सब लोग, कि किसी के घर में क्या था क्या नहीं था, वो सब भूल गए और रंगों में रंग में मिल गए। तो ये दुश्मनी वाला जो सर ने अभी बोला कि दुश्मनी भुलाकर आना चाहिए, ये हमेशा कोरोना ने भी हमें ये समझाया कि आप किसी से वैर मत रखिए, ईर्ष्या मत कीजिए। तो हमारा प्रयास ये होली का त्यौहार मनाने का यही होता है कि हम किसी से एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहें, आपसी हेल्प करते रहें। तो अब मैं चलता हूँ रिचर्ड जी के पास, जो कि अपने आप में पवित्र इंसान है। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे राइज करता हूँ सर, आपने अपना प्रेसिडेंट सर ने तो बता दिया, पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वुमेन क्रिकेट IPL भी है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और मैं बॉडी से भी आप लगते हैं, और आपका अपना एक ब्रांड भी है। तो पर आप ये बताइए, क्रिकेट की बात करते हैं हम, क्योंकि क्रिकेट न्यूज़ चैनल भी है, तो हम क्रिकेट को भी नहीं भूल सकते।
पर त्यौहार बीच में आते हैं, जैसे उन्होंने सर ने बताया पेपर आए, पहले पेपर आते थे, अब पेपर अब भी चल रहे हैं, पर पेरेंट्स डरते थे कि बच्चों को बुखार ना हो जाए, इस वजह से परेशानी आती थी। पर वुमेन आईपीएल आया, वुमेन आईपीएल के दौरान लोगों ने होली का जो त्यौहार था उसको आगे रखा और आईपीएल को पीछे किया, जबकि जैसे ही आईपीएल की शुरुआत हुई थी उसमें आईपीएल सबसे ऊपर आ गया था और बाकी सब चीज़ें पीछे हो रही थी। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ शुरू से और रहा हूँ और अभी भी करता हूँ, तो मेरा तो ये मानना है कि हमेशा हर स्पोर्ट्स की हमें कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर स्पोर्ट्समैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खासकर इस बार तो बड़ा शुभारंभ था क्योंकि होली थी और वुमेंस डे भी उसी दिन था और ये आईपीएल आया, अब आपके यहाँ भी टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं खासकर एक चीज़ और कहता हूँ कि किसी टाइम में पढ़ाई को हम कहते थे इम्पोर्टेंट है, आज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज ना करो। ये मैं हमेशा कहा है और मैं हमेशा कई पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्रेशर भी डाल देते हैं कि नहीं पढ़ाई है। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में और बिलीव इन योर चिल्ड्रन, ये मेरा हमेशा का, अपने बच्चों पे विश्वास रखिए और उनको प्रोत्साहित करिए। जहाँ तक कोहाट की बात है, ये कोहाट एक ऐसी कॉलोनी है ना कि मैं कहता हूँ यूनाइटेड वी स्टैंड। दूसरी चीज़ के कोहाट में या जनरली बोलो, जब कोविड आया तो एक चीज़ कोविड ने ज़रूर सिखाई कि नेबर्स आर योर रियल सपोर्टर्स। तो दिस इज़ जो पाली जी ने एक प्रोग्राम करा जो गुरुद्वारे से इतना सपोर्ट है कि भैया सब आए। अब पता लगा ना कोविड में कि नेबर्स आर द रियल सपोर्टर्स। तो बिलीव ये दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू प्रूव आफ्टर कोविड। जो कल इतनी भीड़ आई, लोगों ने एंजॉय करा, सपोर्ट करा, दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज टू एवरीवन। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। तो धन्यवाद सर, आपने अच्छे अच्छे शब्दों में काफ़ी कुछ बयान किया। तो मैं हरिंदर जी के पास चलता हूँ, जो कि हमारे बंटी जी के नाम से मशहूर हैं कोहाट एनक्लेव में, जबकि ये हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं और इनका अपना एक पूछना जरूरी समझता है कि होला महल्ला भी होता है गुरुद्वारे की, अगर धर्म के साथ चलते हैं तो होला महल्ला तो बहुत बड़ा अपने आप में दमदमा साहिब में होता है हमारे दिल्ली के अंदर, और या फिर आपके आनंदपुर साहब के पास होता है। तो आप अपने को कहाँ आते हैं कि कोहाट एनक्लेव में गुरुद्वारे में क्या प्रोग्राम रखा गया? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਹਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਤਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ, ਗੁਰਸਵਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਹਾਟ ਐਨਕਲੇਵ, ਸਾਡੇ ਕੈਰਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੀ, ਰਿਚਰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਰਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਹਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਹਾਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਵਸੁਧਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੋਹਾਟ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਹਾਟ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪੂਰੇ ਕੋਹਾਟ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੈਰਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੈਰਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕੈਰਵਾ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਹਾਟ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
मैं बहुत गुरु महाराज ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਕੋਹਾਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੈਰਵਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। मैनेज किए कितना ही करना है, अच्छी मैनेज किए। मैं अब चलता हूँ मनीष जी के पास, जो कि एक सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने ऑफिसर के रूप में भूमिका निभाई है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे कोहाट एनक्लेव के सोसाइटी में हुआ, जहाँ गुरुद्वारे में भी हुआ और उसके पार्क में भी हुआ, और सभी लोगों ने इतना समय दिया। बस में नहीं था, यहाँ पे हर एक शख्स ने इतना सपोर्ट दिया, इतना हम लोगों को उत्साहित किया है, इतना एनकरेज किया है कि हम एक्सपेक्टेशन से अगर कैलकुलेशन लगाए तो मेरे ख्याल से 1000 टाइम बेटर प्रोग्राम हुआ हमारा। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 400-500 बंदा आएगा, बंदा यहाँ आया करीबन 850। हलवाइयों ने जो खाना बनाया था वो दोबारा उनको प्रिपेयर करना पड़ा साथ के साथ ही, और जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने बहुत हेल्प करी। जो भी यहाँ की मैनेजमेंट थी, जो भी एक शख्स जिसका कि शुक्रिया करना चाहिए हमें इस मामले में, क्योंकि एक तो कोरोना से हम लोग निकल के आए थे, दूसरा आसपास की सोसाइटीज़ जो हैं वो सारी यहाँ पे ज्वाइनिंग है, और होली वाले दिन कभी हुड़दंग भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मैनेज्ड वे से हर बंदे ने कोऑपरेट किया और यहाँ पे हम लोग मैनेज कर पाए। इट वॉज अ ट्रिमेंडस प्रोग्राम। तो आपके लिए अनुभव बहुत अच्छा रहा इसका, मतलब कि आपका जो भाव दे दिया गया प्रेसिडेंट साहब ने या चेयरमैन साहब ने, कि आपने बखूबी निभाया, और जिसकी बदौलत आपके यहाँ पर जितना भी प्रोग्राम हुआ कल, बिल्कुल वो अपने आप में एक छटा बिखेरता है, अपनी छवि बरकरार रखता है। और आने वाले समय के लिए जितना भी हमारे प्रोग्राम होंगे, जैसे से पहले पता है कि ब्लेसिंग के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया था, जो वो हमारे ओल्ड एज जितने भी पर्सन है हमारे सभी को बुलाया गया था। ही इज़ ए यंग पर्सन, इन्होंने शिकायत की कि नहीं मैं बुलाया नहीं मुझे, पर हम यंग को बुलाया ही नहीं, हमने तो बुजुर्गों को बुलाया था। तो इस वजह से सॉरी फॉर दैट कि नहीं आ पाया, पर अब मैनेजमेंट में आप जरूर आ जाएंगे ताकि वो काम हमारा आगे बढ़ता रहे। मैं भी डिस्कस भी कर रहा था पाली जी से, कल पुनीत जी से, वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग मोर प्रोग्राम्स लाइक दिस। तो थोड़ा सा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें, जैसे फादर्स डे पे कुछ कर दें और आगे करें। जिस तरीके से कोहाट के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है और सपोर्ट करा है, तो वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग मोर। बेसिकली कहने का मतलब आपका ये है कि जितने भी हमारे डेज आते हैं, जो हमारी सीनियर सिटीजन के रूप में सामने आते हैं, ताकि माँ बाप को भूलना नहीं होता, माँ बाप को याद रखना होता है उनकी। जो हम वृद्धाश्रम में अब नए सिरे से नए देख रहे हैं, कितने वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ये कोहाट एनक्लेव में ऐसी वो बात ना आए कि जिससे वृद्धाश्रम में जाना पड़े किसी को। इस वजह से हम गेट टुगेदर करना चाहते हैं, इसी तरीके याद करके हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो प्रोग्राम। लक्ष्मण जी, आप यहाँ पर आए पधारे हैं कि अपने केशवपुर गांव से, जो गांव की होली तो अलग ही होती है, आपको पता है। और आप कोहाट एनक्लेव सोसाइटी में हैं, सोसाइटी के लोगों को और गाँव की होली में फ़र्क होता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज़। सर, गांव की होली तो देखो वैसे होती है, रंग लगा दिया, ऐसे ही सोसाइटी के तो जैसे मिलकर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ जैसे होली के दिन इकट्ठे होते हैं, होली को जलाते हैं, घूमते हैं, उसके साथ चक्कर लगाते हैं, और लेडीज़ें भी त्यौहार को पूरा उससे करती हैं, अपना खेल कूद उसमें मिक्स कर देती हैं। और आपने जो दुल्हनी के दिन किया बहुत अच्छा, मैं भी आया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका भी, मुझे अच्छा लगा बहुत कि भाई सोसाइटी में भी जो दूर दूर से इधर उधर से लोग रहते हैं और वो भी इकट्ठा कर रहे हैं मिलकर, बहुत अच्छा लगा। ये तो था प्रोग्राम हमारा कि जो कोहाट एनक्लेव के उस पार्क के अंदर हम खड़े हैं, जहाँ पर कल इतना अच्छा प्रोग्राम होली का बनाया गया। और इधर से हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी इनसे एक बार फिर क्वेश्चन राइज करूँगा कि जो एक क्वेश्चन हमें बीसीसीआई को भी अपील करनी है कि क्या एग्ज़ाम्स या बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के दौरान क्या क्रिकेट ज़रूरी है? नहीं, देखो जब एग्ज़ाम के दिन होते हैं, ये इतना बड़ा त्यौहार था जैसे होली का, अड़चने बहुत आई हैं, पेरेंट्स ने रोका है बच्चों को क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर होता है, उससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ। आईपीएल पे लोग बहुत मरते हैं देखने के लिए, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बोलते हैं हमने टीवी चलाओ देखने के लिए, भाई हमें देखना है। पर हमारी सरकार, उनको ये चाहिए
कि एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे जैसे भी मैनेज हो सके, ताकि बच्चों का एग्ज़ाम पहले आए, क्योंकि ये उनके कैरियर का सवाल होता है। देखो हमने खुशी मनाई है, इसमें कहने में कोई परहेज नहीं, लेकिन कईयों का एग्ज़ाम था, कईयों का हुआ था, उन बच्चों ने कहा कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है, तो हमें पेरेंट्स रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने अपना जो टाइम था इसको स्टार्ट करके सही टाइम से इसको हमने फिनिश किया, ताकि बच्चों का टाइम खराब ना हो, बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी रखें। और एक सर और बताता हूँ आपको, जो यहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर डीजे रखा, इसके अंदर हमने एक लक्की ड्रा रखे थे। जो फर्स्ट प्राइज़ था वो एक सूट था जिसकी अबाउट वैल्यू 11,000 थी, उसके साथ एक हैम्पर था जिसकी वैल्यू थी कम से कम 3-4 हज़ार की। सेकंड प्राइज़ की भी अपना एक वैल्यू थी 3 और 4,000 की, सेकंड प्राइज़, फिर थर्ड प्राइज़ और फोर्थ प्राइज़, ये 4 बड़े प्राइज़ थे। और अबाउट 50 प्राइज़ वो थे जो कंसेशनल प्राइज़ थे जो हमने बांटे। लेकिन यहाँ जो डीजे सिस्टम, जो फैमिलियों ने डांस किया, जो बच्चों ने प्रोग्राम किया, खाने का अरेंजमेंट, मैं कहूँगा आपके कैमरामैन को, वो हमारा जो रैनी का प्रोग्राम बना था, रैनी डांस का, वो इतना शानदार था कि लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं उन पुलिस वालों का, उस दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया, ताकि कोई शिकायत नहीं आई, अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, खास करके अपनी एसोसिएशन के मेंबरों का जिन्होंने मेरा साथ दिया। धन्यवाद। आप जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन भी, जी सर। कई सालों से आप चेयरमैन थे, तो उसके अंदर इस बार जैसे मोदी जी ने कहा था बड़े अच्छे दिन आएंगे, अब किस वे में आएंगे वो आपके सामने आते जा रहे हैं। आपकी छत्र छाया में अगर वो एकेडमी पनप रही है, तो इसमें इस साल 5 लड़कियां भी स्टेट खेली हैं, आईपीएल भी पहली बार आ रहा है, उधर से अंडर 15 स्टेट भी पहली बार आ रहा है, पैसा भी लड़कियों को बराबर कर दिया, लड़कों के बराबर। ये सब अच्छे दिन उन्हीं के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कुछ चीज़ें बदलती जा रही हैं। अभी पीछे रिसेंटली कुछ पेट्रोल के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है कि उसको रेट थोड़ा कम करेंगे, कुछ ऐसा कुछ अच्छे दिन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पुल बन गए, हमारे नितिन गडकरी ने इतने अच्छे अच्छे हाईवे बना दिए कि आसान हो गया जाना, बम्बई का हाईवे खोल दिया है। ये सब अच्छे दिनों की निशानी है मेरे ख्याल से। दरअसल अच्छे दिन तो लगते हैं, लेकिन अच्छे दिन के साथ साथ सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सरकार कोई भी हो, केंद्र की हो या स्टेट की, इन लोगों को सबसे पहले बच्चों को देखना चाहिए। जैसे हमारी एकेडमी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ से अब हमारे बच्चे रणजी ट्रॉफी में गए, हमारे 3 बच्चे इंडिया क्रिकेट में सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन अफसोस ये होता है, जैसे हमने यहाँ लड़कियों का 48 मैच कराए दिल्ली के अंदर, 15 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, 48 सेलिब्रिटी बुलाए अच्छे से अच्छे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, राजनीति का नाम नहीं लेना चाहता, या सोशल, उन लोगों को बुलाया था इस एकेडमी को उभारने के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं जिन बच्चों में टैलेंट है, जब हम इतना, आप लोग जिसके आप कोच भी हैं हैरी साहब, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ना हमें पैसा भी चाहिए और हेल्प भी चाहिए और स्पॉन्सर भी चाहिए। जो मैनेजमेंट कमेटी है वो हमेशा इसी निगाह में रहती है कि इसको बुलाऊं, इससे कुछ हेल्प ले सकूं। लेकिन सरकार को चाहिए, जैसे आपके यहाँ से अभी एक नेशनल टीम में लड़की गई है, सिलेक्ट हुई है, जिसको आपने सब जगह जगह डाला है, तो हमें सरकार को चाहिए इस पर निगाह रखे ताकि इनको भी दे सके। क्योंकि हमें याद है जब मैं आपके यहाँ नया नया चेयरमैन बना था, मेरे को पता है वो बात, हीरागढ़ी से जो फ्लाईओवर के नीचे से एक बच्चा आता था जो हैदराबाद के अंदर मैन ऑफ द मैच बना था, 13 साल का बच्चा, उसने रिकॉर्ड तोड़ा था, इतना बढ़िया। तो क्या हेल्प मिली? हम चाहते हैं अगर एकेडमी, अगर न्यूज़पेपर या हमारी सरकार न्यूज़पेपर देखती है या टीवी है या स्पोर्ट्स, जो हमारा एक स्पोर्ट्स टीवी है उसके अंदर ये सारा है, आप यूट्यूब में जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है। लेकिन उसके अंदर हमें चाहते हैं कि बच्चों की मदद सरकार करे, ये मेरी आशा है। मैं चाहता हूँ सरकार को, आपके माध्यम से अपील करता हूँ सरकार को कि इस चीज़ को जरूर देखें। जो बच्चे जहाँ टैलेंट है, आजकल कहाँ मिलता है, बच्चे जाते हैं कहाँ स्पोर्ट में, इतनी मुश्किल तो पहुँचते हैं, जब पहुँचते हैं उसके आगे फ्यूचर नज़र नहीं आता। कितनी बार हमारे इसी एकेडमी के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों के यहाँ भेजते नहीं हैं, हम लोग पुश करते हैं, फैसिलिटी देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं सर
जिनको हमें सामान भी लेके देना पड़ता है, आने जाने का किराया देना पड़ता है। कईयों की तो मैंने वहाँ फीस माफ़ की है, कई इनको बोल देता हूँ इतने नहीं इतने ले लो। तो मैं चाहता हूँ सरकार से अपील करता हूँ, हैरी क्रिकेट अकेडमी और ये CBSE के सिलेक्टर भी रहे हैं और इनका भी अच्छा नाम है, एक अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, कम गेंदों में ज़्यादा अपना स्कोर बनाना, ये भी इनका रिकॉर्ड है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कल जो लोग मीडिया वाले आए थे, प्रेस वाले आए थे, मैं उन सबका आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर पूर्णविराम लगाते हैं कि ताकि जो कि हमारा जितना भी यहाँ प्रोग्राम हुआ वो वाकई ही काबिल तारीफ था, अपने आप में एक पहचान बना के चलता जाएगा। ये कारवां अब शुरू हुआ है यहाँ पर और ये कारवां एक एक करके बढ़ता जाएगा। ये प्रयास हमारा जसपाल जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस वेलफेयर एसोसिएशन के क्वाड, उनकी सौजन्य से रहा। उनके साथ जितने शख्स खड़े हैं, हमारे रिचर्ड जी दोबारा और ये HR जी हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से साधमनी जी, इनके साथ इनके और जो 4 लोग जो मैनेजमेंट है उनके प्रयास से, सफल प्रयास से लगातार तीसरा चौथा प्रोग्राम आरंभ हो चुके हैं। और अब कोहाट एनक्लेव में ऐसी कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा, जिस तरह से हमारे देश में 365 मतलब साल में 365 दिन होते हैं और 370 त्यौहार होते हैं, उसी तरह कोहाट एनक्लेव की भी उम्मीद करते हैं कि ये 370 त्यौहार मनाते रहें और खुशियाँ बरकरार रखते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।